कितने जीवन निराशा में चले गए, समय बीतता चला गया। इस अंतहीन आने और जाने में पता करो तुम कौन हो। जब तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ से आंतरिक और बाह्य जुड़कर एक हो जाएंगे, तुम उनको पालोगे जिसे तुमने इतनी वेदना से मांगा है, जो समीपतम से समीप है, जो जीवन की हर सांस में है, जो सबके हृदय के मूल में है। तो क्या आप जानते हैं ये विचार किसके हैं? ये विचार हैं एक सिद्ध तपस्विनी के, जिनके संपर्क में जो भी आया उनका जीवन बिना परिवर्तन के नहीं रह सका। उस तपस्विनी के पास ऐसी अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो गई थी जिससे वो आध्यात्मिक प्रकाश पाने वाले महापुरुषों को तुरंत ही पहचान लेती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ आनंदमयी की। माँ आनंदमयी अपने समय की एक प्रसिद्ध संत रही। माँ आनंदमयी का जन्म बंगाल में एक साधारण परिवार में हुआ था। बड़ी मज़े की थी वो, मस्त रहती थी अपने में। माँ को कोई शिव भक्त कहता था तो किसी को लगता था वो आधुनिक युग की मीरा है, जिनके रोम रोम में कृष्ण भक्ति है। तो कोई कहता था कि उनमें साक्षात महाकाली वास करती हैं। तो किसी को लगता था वो भाव समाधि के द्वारा किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकती हैं। माँ आनंदमयी श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित साक्षी भाव को प्राप्त करने वाली संत थी। उनमें अपनी आत्मा और शरीर को पृथक देखने का सामर्थ्य था। वो अक्सर खुद के शरीर को अपनी आत्मा से अलग देखकर अपने भक्तों को कर्ता भाव के निष्काम कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। माँ आनंदमयी में एक महान संत के सारे लक्षण बचपन से ही दिखते थे। अपने माता पिता के मुख से श्री कृष्ण के भजन सुनते ही वो अपनी सुध-बुध खो बैठती थी। वो अक्सर भाव समाधि में चली जाती थी। बिना किसी प्रयास के ही वो यौगिक क्रियाएं करने लगती थी। कभी भी कहीं भी उनका ध्यान लग जाता था। छोटी आयु में ही उनका विवाह करा दिया गया। उस वक्त बहुत छोटी आयु में ही विवाह हो जाया करते थे। वो घर के काम काज करते वक्त अक्सर अपनी सुध-बुध खो बैठती थी और भाव समाधि में चली जाती थी। उनके एक पड़ोसी ने उन्हें माँ का नाम दिया। विवाह के बाद एक आश्चर्यचकित घटना माँ के साथ हुई। विवाह के समय माँ की अवस्था अत्यंत आभापूर्ण थी। विवाह उपरांत जब भी उनके पति माँ को स्पर्श करने की सोचते तो माँ का शरीर अचानक से मृत समान हो जाता था। यह देखकर उनके पति घबरा जाते थे। पति द्वारा समय समय पर ये प्रयास किए गए, लेकिन हमेशा ये घटना घटित हो जाती थी। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए, लेकिन माँ ने कभी अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। माँ आनंदमयी सांसारिक कामनाओं और वासनाओं से कोसों दूर थी। उनके पति ने जब उन्हें सांसारिक कामनाओं में लाने का प्रयास किया तो उन्होंने एक दिन अपने पति को अपने अंदर काली का स्वरूप दिखाया। इसके बाद उनके पति भी उनके शिष्य हो गए और उनके पति भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार शरद पूर्णिमा के दिन आधी रात को उनका ध्यान लग गया और उस रात उन्हें लगा कि उनकी दीक्षा हो रही है और आनंदमयी माँ उस दिन दीक्षित हुई। आध्यात्मिक दीक्षा उन्होंने ग्रहण की। माँ आनंदमयी की आध्यात्मिक दीक्षा के बाद उनका जीवन समाज के प्रति समर्पित हो गया। माँ को ईश्वरीय सिद्धियाँ बिना गुरु के ही अपने आप प्राप्त हो गई थी। कहा जाता है कि वो लोगों के मन की बात जान लेती थी। उन्हें वो भी सारी चीज़ें दिखती थी
जो किसी को नज़र नहीं आती थी। कहा जाता है कि एक बार जब माँ एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तो अचानक से वो कुरान शरीफ की आयतें बोलने लगी और भाव समाधि में पहुंचकर उन्होंने नमाज की सारी क्रियाएं कर दी। धीरे धीरे माँ आनंदमयी की सिद्धियों और उनकी साधना की चर्चा पूरे देश में होने लगी और हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शन को आने लगे। माँ पूरे देश में भ्रमण करने लगी। इसी दौरान विश्व के प्रसिद्ध संत योगानंद से उनकी मुलाकात हुई, जिसका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में किया है। माँ ने कई लोगों के मन में अध्यात्म की जोत जलाई। वो बिना कहे ही लोगों की मन की बात जान लेती थी। 1955 के वक्त एक दिन जब माँ विंध्याचल आई, तो उन्होंने वहाँ के जिला अधिकारी को आदेश दिया कि वो जिस स्थान पर ठहरी हैं वहाँ खुदाई कराई जाए। माँ का कहना था कि वहाँ कोई देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी पड़ी हैं। माँ को इन देवी देवताओं की तरफ से संदेश आया था कि उन मूर्तियों को ज़मीन के अंदर से निकाला जाए। और जब वहाँ खुदाई की गई तो 200 से भी अधिक मूर्तियाँ वहाँ निकली। तो ऐसी थी शक्ति स्वरूपा योगिनी श्री आनंदमयी माँ। उनके ऐसे कई चमत्कारी किस्से मौजूद हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। भारत के इस तपस्विनी को हमारा नमन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।